बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन, इसी तरीके का पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 70 नंबर का पेपर होगा। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में अ और ब 2 खंड आपको मिलेंगे। अ में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, बाकी आपको सारे सब्जेक्टिव मिलेंगे। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के ऑफिशियल क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे परिमेय संख्या कौन सी होगी। आप जानते हैं कोई भी अभाज्य संख्या होती है और अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लग जाता है तो वो क्या होती है, अपरिमेय। तो यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है। अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3। 3 को मैं 3 बट्टे लिख सकता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय। रैशनल नंबर विल बी √9। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं किसी द्विघात समीकरण के ग्राफ का आकार क्या होता है। द्विघात समीकरण के ग्राफ का जो आकार होता है वो होता है परवलय आकार, अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला इस आकृति का बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, तो किस आकार का बनता है द्विघात समीकरण में, परवलय आकार का बनता है। कह रहे निम्न समीकरण निकाय में y का मान क्या होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, y का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ से आप देखो x बट्टा a बराबर है y बट्टा b के, तो y का मान बताना है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से देखो ना, आपको क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। by है, इधर क्या है आपका a² b², और यहाँ से प्लस का ax, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का ax। ठीक है, और आपको यहाँ से x का मान रखना होगा। तो देखो y x का मान रखना होगा ना, तो ये इधर आ जाएगा, तिरछे गुणा करोगे तो y a बट्टे में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a² b² a, और x का मान क्या है, y a बट्टे। तो जो इधर से भी हल करके हम देख लेते हैं थोड़ा सा, by है ना, इधर से by है, और क्योंकि y का मान निकालना है ना, b, और ये नेगेटिव के इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, पॉजिटिव a गुणा a² y बट्टे में क्या है, b, और इधर क्या बचेगा, a² प्लस b² बचेगा। थोड़ा और हल कर लेते हैं। यहाँ से b लॉसअप आ जाएगा, b गुणा b² y, और यहाँ आ जाएगा a² y। इधर से क्या है, a² प्लस b², यहाँ से क्या आ जाएगा, y उभयनिष्ठ आ जाएगा। y उभयनिष्ठ निकालो, अंदर से बचेगा b² प्लस a², बट्टे में क्या है, b है। इधर क्या है, a² प्लस b², a² प्लस b² कम a² प्लस b है, सेम टू सेम में कट गया। तो y बट्टे b बराबर 1 आ गया। तो बट्टे के इधर गुणा करोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, b आ जाएगा। तो y का मान होगा b। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि समीकरण, जो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो क्या होगा। वास्तविक मूल नहीं कब होता है, जब d का मान 0 से छोटा होता है। और d का सूत्र क्या होता है, b² माइनस का 4ac 0 से कम होना चाहिए। अच्छा, a के स्थान पर क्या है, x² का गुणज 1, b के स्थान पर क्या है, x का गुणज माइनस का 4, और c के स्थान पर क्या है, a है। मान रखो b², b की जगह पे माइनस का 4 है, 4 a की जगह पे 1 है, और c की जगह पर a है। तो 4 चक्कू 16, और ये आ गया माइनस के 4a। ठीक है, माइनस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 4 है। दोनों तरफ 4 से भाग दे दो, 4 चक्कू 16, 4 से 4 कटा। तो जो a का मान होगा वो 4 से बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसका 10वां पद क्या होगा। 10वां पद निकालना सर्वांतर का, 10 है तो कम कर देते हैं, a प्लस 9d। a प्लस 9d, प्रथम पद क्या है हमारे पास, सर्वांतर समांतर श्रेणी का प्रथम पद है √2, रखो √2। और d क्या है, देखो d निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो 2 √2 में से एक √2 घटाओगे तो क्या बचेगा,
अंडर रूट 2 यहाँ रख दो, 9 अंडर रूट 2 में एक अंडर रूट 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 10 अंडर रूट 2, ठीक है। लेकिन 10 अंडर रूट 2 आपको नहीं दिख रहा होगा, अंडर रूट में सारा आंसर है। अंडर रूट 10 को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे 10 का वर्ग हो जाएगा, गुणे में 2 यानी कि 100 गुणा 2 ये हो जाएगा 200 का अंडर रूट। 200 का अंडर रूट ऑप्शन नंबर ये जो सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। माध्य निकालने के लिए बोला है, तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल सारणी वगैरह बनानी पड़ेगी, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ आपका वर्ग अंतराल आता है, फिर आपकी आवृत्ति आती है, फिर हमको x निकालना पड़ेगा। कल हम लगा रहे हैं कौन सा विधि, हम लगा रहे हैं यहाँ पर सबसे आसान विधि जो है वो हम लगाते हैं, प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं। वर्ग अंतराल है, देखो एक नंबर के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 5 से 10, 10 से 15 और फिर 15 से 20 है। यहाँ हम लिखते हैं कुल, ठीक। f क्या दे रखा है 2, 4, 6, 10, ठीक है ना। तो अब देखो हमें क्या करना है, x निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो, आधा करो। 5 का आधा क्या होता है 2.5, ठीक है। और सब में देखो 5-5 का अंतर है, तो 5 जोड़ते जाओ। 2.5 में 5 जोड़ेंगे 7.5, 7.5 में 5 जोड़ेंगे 12.5, 12.5 में 5 जोड़ेंगे 17.5। अब आपको गुणा करना है, 2.5 दूनी 5, 7.5 दूनी 30, ठीक है ना। 7 75 चौके देखो 7.5 दूनी 15, 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा। 12.5, 12.5 का गुणा करना है 6 से, कितना आ जाएगा 75। और 17.5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 175, ठीक है। जोड़ो 5 और 5 10 और 5 15, हासिल लगा 1, 7 और 3 10, 17 और 1 18, हासिल लगा 1, 1 और 1 2। यहाँ जोड़ो 10 20 और 2 22। तो माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, अरे यार डायरेक्ट मान रख दे रहा हूँ, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो 285 को हमें भाग देना है, जब आप भाग दोगे ना तो कितनी बार जाएगा 12.95, 2 दशमलव के 2 स्थान तक दे दो वही बहुत है। अब देखो 12.95 दिख रहा है क्या, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं, जहाँ पर ए बी बट्टे डी ई बराबर है बी सी बट्टे एफ डी के, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब। तो मैं आपको चित्र बना के समझा के दिखाता हूँ। हमारे पास दो त्रिभुज है जो कि आपस में समरूप होने के लिए आपसे कंडीशन पूछ रहा है। क्या बोला, ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी, ये ई और ये एफ है। हमसे क्या बोला है, ए बी बट्टे डी ई, फिर बी सी बट्टे एफ डी। तो ये दो अटैच भुजा है, अटैच भुजा के बीच में कोण ये वाला है, ये दो भुजा अटैच है, इनके बीच कोण ये। तो इसमें एस ए एस नियम द्वारा ही समरूप होगा, जिसके लिए कोण बी और कोण डी का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। तो कोण बी किसके बराबर होना चाहिए, डी के, बी बराबर होना चाहिए डी के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है त्रिभुज इतने 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 वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, कई बच्चे तीनों बीच की दूरी निकालना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। एक तो बिंदु है 0,0 केंद्र है, अगला बिंदु है 3,0 जो कि यहाँ होगा 3,0, ठीक है। 3,0 जब बोल रहा है तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है, और अगला क्या है 0,4 यहाँ होगा 0,4। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 4 होगी। तो इतनी और इतनी मिल गई, ये त्रिभुज बन रहा है ना, इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो बस ये दूरी पता चल जाए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। हमें निकालना है ए बी। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग y1
माइनस y2 का वर्ग। आप इसको x1 बोल लो, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, ठीक। x1 आपका 3 है, x2 आपका 0, y1 आपका 0 है और y2 आपका 4। 3 में से 0 घटाओगे 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग करोगे 9, 0 में से 4 घटाओगे -4 आ जाएगा, -4 का वर्ग करोगे 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो जोड़ोगे, इन सबको वर्ग जोड़ना है ना, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना होता है 12। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अगर 3 10 a 4 है तो सेक का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो 10 a बराबर क्या होगा, ये 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा, ठीक। सेक निकालना है हमें, तो आप जानते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक थीटा निकालना है तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ थीटा की जगह बस ए दे रखा है, मान रखो, ठीक। 1 tan थीटा का मान हमारे पास क्या 4/3, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, लॉस ऑफ आ जाएगा 9, 9 एक कम 9, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक 16 एक कम 16, तो ये हो जाएगा 25/9, 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 5/3। ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं 10 + cot अल्फ़ा का मान 5 है, तो 10 स्क्वायर + cot स्क्वायर अल्फ़ा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, हमारे पास क्या है 10 अल्फ़ा + cot अल्फ़ा बराबर 5 है, तो मैं इधर भी वर्क कर देता हूँ और इधर भी वर्क कर देता हूँ, दोनों तरफ वर्क कर दिया। अब इसमें शुद्ध लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर वाला, क्या होगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर 2ab, और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, ठीक। ये चीज़ तो हमें निकालनी है, क्या निकालना है हमें निकालना है 10 स्क्वायर अल्फ़ा + cot स्क्वायर अल्फ़ा, और 10 अल्फ़ा + cot अल्फ़ा का मान कितना होता है 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 स्क्वायर अल्फ़ा cot स्क्वायर अल्फ़ा, 2 एक कम 2, प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो हमें हमारा उत्तर कितना मिलेगा 23। क्या ऑप्शन में कहीं 23 दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। थीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है, चलिए। और थीटा जो होगा वो 0 और π/2 के बीच में ही लाई करना चाहिए। सो देखो साइन, ठीक है, साइन 90 का मान सोचो ना, साइन 90 का मान 1 होता है, और कॉसेक 90 का मान भी क्या होता है 1 होता है। तो कौन से एंगल पे समान मान देता है दोनों 90 डिग्री पर। 90 का मतलब पता है क्या होता है, 90 डिग्री का मतलब होता है π/2, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। जब दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी π/2। ओके, शानदार क्वेश्चन है, सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न में आ जाओ, साइन थीटा - कॉस थीटा बराबर 0 है, तो इसका मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सो देखो अगर थीटा मिल जाए तो बात बन जाएगी। हमें क्या दे रखा है प्रश्न में कि साइन थीटा - कॉस थीटा बराबर 0 है। अच्छा जी, तो ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा और कॉस थीटा का किस एंगल पे मान बराबर होता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा गुणा में 1 लिख दो, ये गुणे का इधर के बट्टे में आ गया। अरे यार दिमाग में कैलकुलेशन पहले चल रहा है। ठीक है, साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan थीटा। अब इधर tan, इसका मान भी tan में सोचो, tan 45 का मान 1 होता है, tan से tan कटा, थीटा का मान क्या आ गया 45।
ठीक है, वैसे ही मैं बता देता था, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आया था, साइन 45 का मान भी एक होता है, कॉस 45 का मान भी एक होता है, तो थीटा कितना हो जाता 45। ऐसे आइडिया लगा लेते। और हमें क्या निकालना है, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अच्छा, यानी कि साइन 45 कॉस 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, घात में 4 रख दिया। कॉस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। एक की पावर कुछ भी हो एक, √2 को 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ इन दोनों के बट्टे में समान है, तो जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाते हैं। 2/4 यानी कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा 1/2। क्या दिख रहा है 1/2 कहीं पर? बिल्कुल। अगले प्रश्न में आ जाओ, ठीक है। कह रहे एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है, ये हमारा 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी, केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 7 होगी। बिना कैलकुलेशन के बता दे रहा हूँ, अब हल करके दिखा दे। क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। इसको आधार मान लो और इसको मान लो लंब। आप जानते हो कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण मेरा कितना है? 25, ठीक है। आधार मेरे पास कितना है? 24, और लंब त्रिज्या जो कि हमें ज्ञात करना है 25 का वर्ग 625, 25 को 25 से गुणा करेंगे, 24 को 24 से गुणा करोगे 576 आएगा। ये संख्या को एक तरफ लेके आओगे, प्लस का इधर के माइनस का घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 49, और 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7, ठीक है। तो जो त्रिज्या होगी वो कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्या बोल रहा है? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो POA का मान क्या होगा? यहाँ देखो, हमारे पास एक बिंदु है P से केंद्र O वाले, केंद्र PA और PB, ये PA है, PB 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो POA का मान, POE इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो इससे इसको मिलाते हैं। देखो ये जो टोटल कोण O जो होगा ना, उसका जब आधा करोगे तो आपको मिलेगा POA। आप जानते हो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण होता है प्रमेय 10.1 से, ये आप जानते हो। तो आप और आप देखे होगे कि ये क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360। तो ये आ गया 80, ये हो गया 90, O हमें निकालना है, और ये हो गया 90। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360। 80 देखो, 90 90 180, 80 180 में 80 जोड़ोगे 260, प्लस का 260 इधर के माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 100। तो हमें जो कोण निकालना है POA, वो कोण O का क्या होगा? आधा होगा। जो कोण यहाँ होगा वही कोण यहाँ होगा, तो O हमें मिला है 100, तो 100 का आधा क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखो, 2 से तो घटोगे 360 आ जाएगा, थीटा बट्टे 360 गुणे πr²। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई, पाइप है ना, पाइप किस आकार का होता है? पाइप होता है बेलनाकार का, पाइप होता है बेलनाकार का। लंबाई बोले तो ऊंचाई हमें दे रखा है, h दे रखा है 20। धातु का आयतन क्या होगा?
बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान देखो नहीं रखा है, आर का मान है 2 और एच का मान है 20, तो 2 दूनी 4 गुणा 20, आंसर आ जाएगा 80 पाई। 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है आपसे। माध्यक वर्ग पूछा है आपसे। ठीक है, तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए ना हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो बारंबारता है, आप क्या निकालोगे? संचयी बारंबारता। यहीं पर कर देता हूँ, संचयी बारंबारता सी एफ निकालने में पहला वाला वैसे का वैसे, 2 में 8 जोड़ोगे 10, 10 में 12 जोड़ोगे 22, 22 में 8 जोड़ोगे 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 40, 40 में 10 जोड़ोगे 50, n/2। आखिर में जो आया ना उसे हम n कहते हैं। इन सब को जोड़ोगे आपको 50 मिलेगा, ये n होता है। 50/2 यानी कि कितना? 25। आपको सी एफ में 25 से ज़्यादा ढूंढना है। 22, 25, 40, इसी के सीध में जाओगे तो आपका जो माध्यक वर्ग होगा वो कितना होगा? 30 से 40। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बारंबारता सारणी का माध्य माध्यक क्रमशः दे रखा है, इसका बहुलक क्या होगा? आप जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्य का माइनस के 2 माध्य। सॉरी, बहुलक आपसे पूछा है तो हमें क्या दे रखा है? माध्य दे रखा है। पहले माध्य कितना है? 30 और माध्यक क्या दे रखा है? 35। 3 ही बचे 15, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10 और ये 60। 110 में 60 घटाओ कितना आ जाएगा? 45। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 45। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक घटना जो निश्चित रूप से घटती है क्या होगी प्रायिकता? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बना लिए हैं। अब हम आएंगे हमारे सब्जेक्टिव वर्णनात्मक प्रश्नों में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करके दिखाना प्रॉपर वे में। 2 नंबर के प्रश्न हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे, सभी खंड हमें करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के ए पे आ जाओ। फर्स्ट के ए पे आ जाओ। क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन संख्याओं का लौसा और मौसा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है 25, 20। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 आ गया, 2 छंग 12 0। फिर काटोगे, 2 छंग 12, 2 3 6 0। फिर काटोगे, 2 3 6, 2 1 कम 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 5 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 1 कम 3 0, 3 बचे 15, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 बचे 15। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 1 कम 7। जब तक 1 ना आ जाए हमें तब तक करना होता है। अगला क्या है हमारे पास? 10530। गुणनखंड करो। देखो मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ क्योंकि बादल इतना है ना, लाइट वगैरह है नहीं, तो आप समझ सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बजा, 2 छंग 12, 1 बजा, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर किससे कटेगा? 1 1 इस्तेमाल 5 है, 5 से कटेगा, 5 कम 5। ठीक है, नहीं जाएगा, 0 लेंगे। 5 बजे 25, 1 बजा, 5 3 15। किससे कटेगा? 5 और 3, 6 से कटता, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 1 बजा, 3 बजे 15, 3 1 कम 3, 5 और 3 से फिर कटेगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 2 बजा, 3 से 21, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 3 9 और 13 1 कम 13। ठीक है, तो जो अभाज्य गुणनखंड है 25 20 का और 1000 इसका क्या हो जाएगा? देखो मेरे भाई, 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार, 2 है 3 बार, 3 कितनी बार है? 3 है 2 बार।
5 है एक बार और 7 है एक बार। यहाँ देखो 2 है एक बार, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 3 है 4 बार, 5 है एक बार, ठीक है 5 है एक बार और 13 है एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, जो संख्या दोनों में वो ढूंढना है। पहले 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है। तो सबसे पहले हमें निकालना है मौशा। मौशा को हम HCF कहते हैं। तो जो दोनों में उसकी मिनिमम पावर ली जाती है, 2 की न्यूनतम घात 1, 3 की न्यूनतम घात 2 और 5 की न्यूनतम घात 1। 2 3 3 9 गुणे 5। तो देखो 5 2 10, 10 9 90, HCF आ गया 9 90। अब आ जाओ लौशा। लौशा का मतलब LCM। जो दोनों में उसकी अधिकतम घात, 2 की घात 3, 3 की घात 4 और जो बच गया उसको गुणे में डाल दो, ठीक है। गुणे में 7, गुणे में 13, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, 3 3 9, 9 9 81, ठीक है। 5 7 35, गुणे में है 13। अब सबको गुणा करना है, इन सबको गुणा करोगे 8 गुणा तो ये आ जाएगा 294,840। ये हमारा LCM आ जाएगा आंसर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट था, आराम से बना दिया। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो फ्री में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको PDF फ्री में मिल जाएगा स्टडी मटेरियल। कह रहे सिद्ध कीजिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। हर साल एग्जाम में आते हैं B। तो जो हमें सिद्ध करना होता है उसको उल्टा हम मान लेते हैं, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब कोई भी परिमेय संख्या होगी उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बट्टे वाला 0 नहीं होता, Q का मान 0 नहीं होता। उसके साथ साथ जो HCF होना चाहिए P और Q का, वो 1 होना चाहिए। और ये जो P और Q होते हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक। ये बच्चे नहीं लिखते हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। लॉजिक क्या कहता है, अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। ये 2 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आप जानते हैं किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग 2 गुणा करो, परिमेय रहता है। चूंकि P/2Q, P/2Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप, कि जो √3 होते हैं वो एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ मना कर देंगे। समीकरण 1 से ये जो √3 है वो P/2Q के कभी बराबर नहीं हो सकता, मना कर दिया, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा क्या गलत है, जो हमने माना था वो गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न नंबर, कह रहे हैं C नंबर,
यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें और इसके समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बट्टे AB बराबर होता है AE बट्टे AC के। ठीक है, ये प्रमेय क्या कह रहा है हमें, हालांकि ये 2 नंबर में पूछा गया है, नाइंसाफ़ी है, इसको बड़े नंबर में आना चाहिए, कम से कम 4 या फिर 6 नंबर में। आपके पास ABC है त्रिभुज, ठीक है, AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद किया गया है। और ये जो DE बिंदु है ना, ये जो डी हुई रेखा है, ये रेखा इसके समांतर है। हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है DE समांतर है BC के। तो सिद्ध करना है, आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन सा प्रमेय है, सिद्ध करना है। क्या AD बट्टे DB किसके बराबर है, AE बट्टे EC। इसको 2 नंबर में नहीं होना चाहिए, इसको कम से कम 4 या फिर 6 नंबर में होना चाहिए। पता नहीं एग्जामिनर ने भांग खा के पेपर सेट किया था। तो बच्चों इसे बोलते हैं थेल्स का प्रमेय। ये प्रमेय कौन सा है, यह थेल्स का प्रमेय, ठीक, जिसको मैंने एक अलग से वीडियो में समझा रखा है, आराम से 15 मिनट की वीडियो है। आप सोचो इस 15 मिनट को मैं यहाँ पे करवाने लग जाऊँगा, वीडियो फालतू में लंबी हो जाएगी, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रमेय को अगर आप सर्च भी करोगे तो भी मेरा वीडियो मिल जाएगा, हालांकि मैं लिंक पे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। मैंने पूरी NCERT पढ़ा रखी है, सारे क्वेश्चन के रिवीजन 1 शॉट वीडियोज़ बना रखे हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ पढ़ा रखा है। तो इसकी अलग से वीडियो बना रखी है सेपरेट 15 मिनट की, देख लेना, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। D नंबर पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं कि AB को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। A के निर्देशांक हमारे पास है -1,7 और 4,3 है B के। यहाँ पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। ये इसको 2:3 में व्यक्त करता है, 2:3 में क्या करता है, विभक्त। तो ये आपका M1 है और ये आपका M2 है, x1 है, y1, x2 और ये आपका y2 है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होता है, x बराबर M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2। M1 कितना है 2, x2 कितना है 4, M2 कितना है 3, x1 कितना है -1, M1 प्लस M2। तो 2 चौके 8, 3 एकम 3, तो 5/5, 5 एकम 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। उसके बाद y बराबर आ जाओ, y का सूत्र क्या होगा, M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। M1 कितना है 2, y2 हमारे पास है -3, M2 हमारे पास है 3 और y1 हमारे पास है 7, M1 प्लस M2 रख दिया। 2 तियाँ 6, 7 तियाँ 21, ठीक है। तो 21 में 6 घटाओगे 15 आ जाएगा, 5 तियाँ 15। तो y निर्देशांक आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। इसलिए जो P बिंदु के निर्देशांक होंगे x, y, वो आ जाएगा, x पहले आता है फिर y आता है। तो वो बिंदु क्या होगा मेरे भाइयों, 1,3 होगा। 1, कितना होगा 3 होगा। आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, कौशिक थीटा का मान 2 है तो इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। सो देखो हमें क्या दिया है, ई दिया, ई नंबर में क्या दिया है, दिया है कौशिक थीटा दे रखा है आपको, कौशिक थीटा 2 दे रखा है, ठीक है। तो कौशिक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन क्या होता है, 1 के बट्टे में कौशिक, कौशिक क्या है 2, तो साइन क्या हो जाएगा 1/2। कौशिक की मदद से हमने साइन निकाल दिया। अब आपको कॉट भी चाहिए, साइन कॉस भी चाहिए, तो साइन की मदद से मैं कॉस निकाल सकता हूँ।
कॉस थीटा क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर्वश्रेणी का याद होगा ना आपको। तो साइन का मान है 1/2, रखो यहाँ पर। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 4 एकम 4 माइनस 1 एकम 1, तो यहाँ से आ गया 3/4। तो अंडर रूट 3 अंडर रूट में ही रहेगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो कॉस थीटा मुझे मिल गया अंडर रूट 3/2। फिर हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। सारा सर्वश्रेणिका का खेल है। कॉस का मान अभी हमने निकाला है अंडर रूट 3/2 और साइन का मान हमारे पास है 1/2। ठीक है, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, ऊपर से क्या बचा अंडर रूट 3, नीचे से बचा 1। किसी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो होता है ना वही आ जाता है। देख रहे हो वीडियो का क्वालिटी कितना डल दिख रहा होगा यहाँ पर, बिकॉज एकदम घना कोहरा हो रखा है। कोहरा मतलब इतना बादल छा गया ना, काला काला बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सारे मान हमने निकाल लिए ना मेरे भाई। अब जो प्रश्न में पूछा गया वो निकाल लेते हैं, फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। जो हमें निकालना है वो हम रख लेते हैं। क्या निकालना है हमें, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। कॉट थीटा का मान हमने निकाला था अंडर रूट 3, साइन थीटा का मान हमने निकाला था 1/2 और कॉस थीटा का मान हमारे पास है अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख पहले हमें इसको हल करना पड़ेगा, फिर आगे बात बनेगी। तो 2 एकम 2, इसके गुणा इसके साथ, 2 एकम 2 और इसके गुणा इसके साथ। ठीक, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, तो यहाँ बचा ऊपर से 1, नीचे से आ गया 2 प्लस अंडर रूट 3। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख लॉस ऑफ पावर ले लेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 3, इसके गुणा इसके साथ, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 सिर्फ 3, 1 एकम 1, 3 और 1 4, 2 अंडर रूट 3, नीचे आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। अब यहाँ पर आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन कभी अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ा जाता है, तो आप क्या कर देना, परिमेयकरण कर देना। परिमेयकरण करने पर, ठीक है, परिमेयकरण कर दो। क्या होता है मेरे भाई परिमेयकरण में कि यहाँ पे जो है उसको तो वैसे का वैसा रखो, 2 प्लस अंडर रूट 3 ना, विपरीत चिन्ह से 2 माइनस अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, तो आप जानते ही हैं a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। ऊपर गुणा करोगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 अंडर रूट 3, 3 से गुणा करोगे माइनस के 4 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 3, 3 दूनी 6, ये 6 लग जाएगा। ठीक है, ओके, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, प्लस का माइनस का कटा, 8 में से 6 घटाओगे 2 बचेगा, 2 दूनी 4, अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे 3 आ जाएगा, तो 2/1 आंसर क्या आ जाएगा 2। इतना हैवी क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, 2 निकला। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, मतलब 3 बीच की दूरी निकालोगे जिनमें से 2 की क्या होगी, बराबर होगी। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। ये हमारे पास क्या है, a मान लेते हैं जो कि है 5, माइनस के 2, b जो कि है 6, 4 और c हमारे पास है 7, माइनस के 2। हम निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे ए सी। ओके, तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी शूद्र x1 5 है माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस का 2 है, y2 है 4 का वर्ग, 5 में से 6 घटाओगे -1,
-2 -6 4 माइनस का 6 हो जाएगा। तो 1 का वर्ग 1 माइनस का वर्ग तो प्लस होता है, 6 का वर्ग 36। तो ये आ गया √37 मात्रक। ये हमें ए बी मिला, हमें ए बी मिला। अब हम निकालेंगे बी सी। ठीक है, बी सी निकालो। x1 कितना है 6, x2 कितना है 7, y1 है 4, y2 है -2। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 6 में से 7 घटाओगे माइनस का 1 बचेगा, 4 और 2 6, -1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36। तो ये कितना आ गया √37 मात्रक। ठीक है, ये हमारा बी सी हो गया। अब आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ ए सी। ए और सी के बीच की दूरी। तो x1 5, x2 है 7, y1 माइनस का 2, y2 है माइनस का 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 5 में से 7 घटाओगे माइनस का 2, -2 + 2 0, -2 का वर्ग 4, 0 का वर्ग 0, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो आप देखेंगे दो बीच की दूरी बराबर है, यानी कि ये समद्विबाहु है। तो कैसे लिखना है, चूंकि ए बी बराबर बी सी किसके बराबर है 37 के, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए, अब हम 2 नंबर के हो गए, अब हम आते हैं 4 नंबर वाले प्रश्नों में। देखो, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, लेकिन मैं तो सारे करूँगा, टेंशन मत लो। तो पहले वाले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ए नंबर दूसरे का क्या दिखाइए कि रैखिक समीकरण ये और ये इसके अनेक हल हैं। तो हमें दिया गया समीकरण क्या है, उसको ढंग से लिख दो। दिया गया समीकरण है 3x - y प्लस का 2, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2। पहला समीकरण ये है, और दूसरा हमारे पास है 9x - 3y प्लस का 6, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ देखिए, चूंकि a1 बट्टा a2, a1 क्या है x का गुणज, a2 क्या है दूसरे वाले x का गुणज, 3 कम 3, 3 3 9, b1 बट्टा b2 y का गुणज माइनस का 1, इस वाले y का गुणज माइनस का 3। तो ये भी कितना आ गया 1 बट्टा 3। फिर c1 बट्टा c2 निकालो। ये क्या है अचर पद माइनस का 2, यहाँ अचर पद क्या माइनस का 6, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 तीनों बराबर है। तीनों बराबर यानी कि समपाती रेखा है। समपाती का मतलब क्या होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जा रही है अनंत बिंदु बचोते हुए। ये क्या है, समपाती रेखा है। और समपाती रेखा है इसलिए इसके अनेक हल होंगे। ये क्वेश्चन 1 नंबर का था, जिसे 4 नंबर में डाल दिया है। ठीक है, और सोचो जो 2 नंबर का था थेल्स पर में, उसको कम से कम 4 या 6 में देना चाहिए था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 4 नंबर दे रखा है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। क्वेश्चन पढ़ो और चित्र बनाओ। कई बच्चे पहले प्रश्न पूरा पढ़ते फिर पढ़ते हैं फिर चित्र करते हैं, ऐसा नहीं करना है, एक लाइन पढ़ना है। ये हमारा भूमि है, भूमि पर एक बिंदु है P। ठीक है, भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, 10 मीटर ऊंचा, इसकी जो ऊंचाई है उसको 10 मीटर मानते हैं, का जो उन्नयन कोण है, कितना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 30 डिग्री है। फिर क्या बोल रहे हैं,
भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है। यहाँ पर इसके शिखर पे ना एक ध्वज लहरा रहा है यहाँ पर, ठीक। फिर क्या बोला है, भवन के शिखर का पी से उन्नयन कोण 45 है, इसी बिंदु पी से इस ध्वज का जो उन्नयन कोण है वो 45 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 है डिग्री। तो कह रहे हैं ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी, ये जो ध्वज दंड है इसकी लंबाई क्या होगी, मान लेते इसकी लंबाई h होगी, जो हमें निकालनी है। ठीक है, नाम दे दो P, इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम दे दिया R, इस वाले बिंदु का नाम दे दिया S। ठीक, अब देखो इसमें आपके दो समकोण त्रिभुज बने, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, इसको हल करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इस ऐसे प्रश्नों में देखो ये भुजा दे रखा और यहीं पे निकालना है, तो दूसरी भुजा कौन सी लेंगे। मैंने हमको हमेशा बोला है एक भुजा दी होती है और एक भुजा निकालनी होती है, उनमें आपको संबंध लगाना है। लेकिन इसी भुजा को यहाँ दे रखा और इसी में ही ये निकालना है, तो दूसरी भुजा कौन सी लें, तो आपको वो भुजा लेनी है जो दोनों समकोण त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। पी क्यू छोटे वाले में भी आएगा, पी क्यू बड़े वाले में भी आएगा। ठीक है, तो माना करके लिख लेना एस आर जो आपको निकालना है वो एच है, पी क्यू को कुछ मान लेते हैं ये एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, पहले समकोण त्रिभुज में आ जाओ, पी क्यू आर में ये आपको दिया हुआ है और ये आपको चाहिए, तो आप जानते हैं पी क्यू बट्टे सॉरी पी आर बट्टे पी क्यू। देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये है आधा, लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा, थीटा क्या है मेरे छोटे वाले में 30, पी आर हमारे पास है 10 और पी क्यू को हम मैंने माना है x, और 10 30 का मानो तो 1/√3, तिरछे गुणा करेंगे x से कम x और ये हो जाएगा 10√3। ठीक है, ये हो जाएगा 10√3। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे, हमें x नहीं हमें h चाहिए। अब आ जाओ त्रिभुज पी क्यू एच में। ठीक है, अब ये निकालना है लेकिन इतना थोड़ी ना ले सकते हैं, लेना तो हमें पूरा ही पड़ेगा, एच क्यू बट्टे में पी क्यू। ठीक है, एच क्यू बट्टे पी क्यू, लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये वो आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा, थीटा हमारे बड़े वाले में क्या है 45, एच क्यू हमारे पास क्या होगा h प्लस 10 और पी क्यू हमारे पास क्या है x, 10 45 का मान होता है 1, तिरछे गुणा कर दोगे x एकम x प्लस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 10। अब यहाँ से हम x का मान उठाकर यहाँ रख दो, 10√3 माइनस का 10, 10 उभयनिष्ठ निकालो, 10 बाहर आ जाएगा, 10 एकम 10। ठीक है ना, इतना मीटर, ये हमारा ध्वजदंड की लंबाई हमको आराम से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे वायरल क्वेश्चन है ना जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कह रहे हैं 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 अंकों की संख्या है, तो एक इकाई का अंक होगा, एक हमारे क्या होगा दहाई का अंक होगा, होगा कि नहीं। ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, मान लेते कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो यहाँ लिखेंगे माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। इसलिए जब भी 2 संख्या होता है ना तो वास्तविक रूप क्या होता है संख्या का, वास्तविक प्रसारित रूप। तो यहाँ आप लिखो वास्तविक रूप, संख्या का जो वास्तविक रूप होगा दहाई पे y है तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x होगा, और पलट दोगे ना, पलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या ये यहाँ आ जाएगी और यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, आगे समझ में। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार,
ठीक है। प्रथम शर्त में ये बोला दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी इस संख्या और इस संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो अंकों का योगफल कितना आता है? 9 आता है। x प्लस वाई हमारे पास 9 है, ये पहला समीकरण है। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होती है। ठीक है, नई संख्या जो है, नई संख्या हमारे पास क्या है? 10x प्लस वाई, वो मूल संख्या से कितनी अधिक होती है? 27 अधिक होती है। अधिक 27 जोड़ दिया हमने। अब x और y को एक तरफ लिखो, प्लस का x इधर क्या हो जाएगा? माइनस का x, और प्लस का 10y इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 10y। इधर क्या बचा? 27। 10x में से एक x घटाओगे 9x, 10y में से एक y घटाओगे माइनस के 9y बचेगा। 9 क्या है यहाँ से ओबाइनिस्ट? 9 कम 9, 9 बाहर आ गया। गुणे में इधर की पट्टी में आएगा 9 3 27। तो हमारे पास बचा x माइनस वाई बराबर कितना बचा? 3। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को क्या कर दो? हल कर दो। समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, हल करो। तो पहला समीकरण क्या है हमारे पास? x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर कितना है? 3। ठीक है, समान चिन्ह है, जोड़ देते हैं। जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है। प्लस माइनस वाई कटेगा, x और x कितना होगा? 2x। 9 और 3 कितना होगा? 12। यहाँ लिख दो। जोड़ने पर 2 छंग 12, तो x का मान क्या हो जाएगा? 6। चूंकि x प्लस वाई हमारे पास 9 है, ठीक है, तो x का मान क्या? 6 है, यहाँ रख दो। और प्लस का 6 इधर रख के क्या हो जाएगा? माइनस का 6, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। अतः संख्या यहाँ आपने x माना था और यहाँ आपने y, तो y आपको 3 मिला और x आपको 6, तो वो संख्या कितनी होगी? 36 होगी। वो संख्या कितनी होगी? 36। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हमें क्या दे रखा है? ए बी ए सी के बराबर है। हमें सिद्ध करना है बी ई ई सी के बराबर है। ये जो बी ई है, ई सी के बराबर हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी है। और तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो दिया है पहले वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है हमको? हमको दे रखा है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है कि जो बी ई है वो ई सी के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो आप फट से कर दोगे क्वेश्चन। देखो, इसको हमें इसके बराबर दिखाना है। अगर आप इसको इसके बराबर दिखा देते हो ना, तो बात बन जाएगी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या है? प्रमेय 10.2 से 10.2 से आप क्या जानते हो? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। हमारे पास ए डी बराबर है ए एफ के। ठीक है, बी डी बराबर है बी ई के, और सी एफ जो है वो बराबर है सी ई के। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। चूँकि हमें क्या दे रखा है? ए बी बराबर ए सी दे रखा है। ए बी कहाँ तक? देखो भाई, ये ए बी है, किसके बराबर होगा? ए डी बट्टे डी बी के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर होगा? ए डी प्लस डी बी के बराबर। ठीक, और ए सी किसके बराबर होगा? ए एफ प्लस एफ सी के बराबर। ए एफ प्लस एफ सी के बराबर। ठीक है, हमें प्रूफ में क्या चाहिए? बी ई बराबर बी ई सी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो मेरे भाई, ए एफ की जगह मैं ए डी रख सकता हूँ। यहाँ पर ए एफ की जगह मैंने ए डी रख दिया, चूँकि ए एफ बराबर है ए डी।
तो देखो इस तरफ क्या हमारा AD प्लस DB, AD से AD कटा तो बराबर के दोनों तरफ सेम है, और इधर DB बचा, इधर FC बचा। ओके ओके, तो DB की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, BE, DB की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, BE, और FC की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, FC की जगह पे मैं CE रख सकता हूँ, रख दिया। और यही हमको सिद्ध करना था 4 नंबर में। ये तो भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो आपको अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। बारंबारताओं का जो योगफल है वो 80 दे रखा है। ठीक है, हमें माध्यक का प्रश्न है, तो मैंने टेबल बना ली है। सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, फिर यहाँ आता है बारंबारता f, और यहाँ आता है आपका संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल हमारे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और यहाँ आपका आ जाएगा कुल। f जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 5, x 20, 15, y और 5। CF क्या होगा, देखो इनका जो योगफल है प्रश्न में बोल रखा है 80, तो इसे हम n से दर्शाते हैं। पहला वाला वैसे का वैसे होता है, 5 में ये x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस x, संख्या संख्या जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस x, 25 और 15 हो जाएगा 40 प्लस x, फिर ये y जोड़ोगे 40 प्लस x प्लस y, और ये फिर 5 जुड़ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। अब जानते हैं संचयी बारंबारता में यहाँ पे जितना होता है यहाँ पे भी उतना ही होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चूँकि 45 प्लस x प्लस y किसके बराबर होगा, 80 के बराबर, तो यहाँ से प्लस का 45 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 45। ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 35 आ जाएगा। x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 35। समीकरण नंबर 1, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखो प्रश्न में हमें दिया हुआ है, हमें क्या दे रखा है, माध्यक। माध्यक कितना है, 28.5, तो 28.5 किस वर्ग अंतराल के बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा ना 28.5। वर्ग अंतराल 20 से 30 में उपस्थित है। ठीक, तो माध्यक वर्ग ये है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 20, और इनके बीच में कितने का अंतर है, 20 से 30 की, 20 से 30 के बीच में 30 से 20 घटा दो, 10 का अंतर है। और वर्ग अंतराल हमारा सही देखो 10 पे ख़त्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, 20 पे ख़त्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, सही है। तो जहाँ से आपको मिला है उसी के सीध में जाओगे तो ये हमारा क्या है, F, और इसके जस्ट ऊपर वाला ये क्या होता है, CF। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो आपको पता है माध्यक का सूत्र क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF गुणा H बट्टे में F, ये होता है। माध्यक हमें दे रखा 28.5, L हमारे पास है 20, N/2, N आपके पास कितना है 80, N/2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और CF हमारे पास कितना है 5 प्लस x, और H हमारे पास कितना है 10, और F हमारे पास कितना है 20। काटोगे 10 दूनी 20, प्लस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 28.5 में 20 घटाओगे तो 8.5 बचेगा, और 80 में से 5 घटाओगे, सॉरी 40 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 40 में से 5 35 आ जाएगा, 35 माइनस x। ठीक है, और ये बट्टे में क्या है 2, बट्टे का तो इधर के गुणे हो जाएगा, तो ये 8.5 को 2 बार गुणा करोगे 17 आ जाएगा। तो माइनस का x इधर आके प्लस का x, प्लस का 17 इधर आके माइनस का 17, तो x का मान कितना आ गया
18, x का मान आ जाएगा 18। x का मान समीकरण में 1 में रख दोगे, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 35, तो यहाँ x का मान रख दोगे 18 प्लस के 18 इधर के माइनस, आंसर कितना आ जाएगा 17। ठीक है, तो जो x और y हमें नहीं मालूम थे वो हमें आराम से मिल जाएंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट। यदि दो पाशों को एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पाशों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आते हैं। पहले देखो, दो पासे जब हम फेंकेंगे तो परिणाम क्या मिलेगा? दो पासे फेंकने पर प्राप्त परिणाम। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं इसको। देखो जब दो पासा फेंकोगे ना, पहले वाले पासे में 1 2 3 4 5 6, और दूसरे वाले में भी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। जब चीज एक साथ घटित होती है ना तो प्रायिकता का गुणननियम लगाते हैं। तो देखो एक की पोजीशन फिक्स करोगे, अब ये लिखते जाओ, एक के साथ एक, पहले में एक दूसरे में एक आए, पहले में एक या फिर दूसरे में 2 आए, पहले में एक दूसरे में 3 आए, पहले में एक दूसरे में 4 आए, पहले में एक दूसरे में 5 आए, पहले में एक दूसरे में 6 आए। फिर 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 and 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 and 6,6 ये होते हैं दोनों पासे को एक साथ फेंकने पर। अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? 7 से छोटा, योगफल 7 से छोटा, ये है, जोड़ने पे 7 से कम आना चाहिए, 7 से कम। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 7 से क्या आएगा? कम आएगा। 7 नहीं, 7 से कम चाहिए। तो ये सारे हो गए। ठीक है, तो प्रायिकता जो निकालना है प्रश्नानुसार वो हम लिख देंगे। प्रायिकता कितने परिणाम है कुल? एक, देखो हर लाइन में 6 ना, 12 18, तो 6 छंग 36 परिणाम है टोटल। 6 लाइन है ना, तो कुल परिणाम कितने हैं? 36। प्रायिकता जो हमें निकालनी है, संभव परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15/36। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम जो मैंने काला काला करके डैश कर दिया है, और कुल परिणाम ये है। संभव परिणाम 15, कुल परिणाम 36। आंसर आ जाएगा 15/36। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। 4 नंबर वाले प्रश्न हो गए हमारे, अब हम आएंगे हमारे 6 नंबर वाले प्रश्नों में। ठीक है, 6 नंबर वाले प्रश्नों में 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है। 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का या तो ये करो या तो ये करो। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है, बट मैं तो आपको सारे करा रहा हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना एक कुर्सी का जो मूल्य है वो x रुपये है, तथा एक मेज का मूल्य
वाई रुपए हैं। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न में। प्रथम शर्तानुसार 4 कुर्सी यानी कि 4x प्लस 7 मेज यानी कि 7y, कुल कुल के लिए जोड़ते हैं। कुल मूल्य कितना दे रखा है? 360। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है? 6 कुर्सी यानी कि 6x और 10 मेज यानी कि 10y का जो मूल्य है वो 520 रुपये है। ठीक है, 520 रुपये। तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 0 यानी कि 3x प्लस 5y बराबर 260। ये हमें मिल गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हल करोगे, x और y के मान आ जाएंगे, आपको आपका उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको विलोपन विधि लगानी है, प्रतिस्थापन विधि लगानी है, जो मर्जी आप उस विधि से हल कर सकते हैं। मैं विलोपन लगा रहा हूँ, तो यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 1 तथा 2 से x को हटा दें। इधर x का गुणा 3 है, इसमें 3 से गुणा करो। इधर 4 है, इस वाले में 4 से गुणा करो। 4 तियाँ 12x, 3 सत्ते 21y, 3 गुणा 0, 3 छंग 18, हासिल लगा 1, 3 तियाँ 9 और 1 10। 4 से गुणा करोगे, 4 तियाँ 12x, 4 पंजे 20y और 4 गुणा 0, 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह पे क्या करते हैं? घटाते हैं, और घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। घटा 21 में से 20 घटाओगे, 1 y और यहाँ से बचेगा 40, यानी कि एक मेज का जो मूल्य है वो 40 रुपये है। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख दो। क्या है हमारे पास? 4x प्लस 7y बराबर 360 है। ठीक, 4x 7, y का मान क्या है? 40, 360, 4 7 28, 360 प्लस के 280, इधर के माइनस का 280 हो जाएगा, तो 20, ये हो गया 80। ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये है और एक मेज का मूल्य 40 रुपये है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, अथवा में जो है वो भी हम करते हैं। कह रहे हैं एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया, कुल राशि इतनी है, उसे पहले महीने 20 रुपये दिए, फिर वह हर महीने 15 रुपये बढ़ाता गया, कितने महीने में वो ऋण चुका देता है? यानी कि ये एपी का शानदार क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर पे दे रखा है। तो देखो कुल राशि कितनी है हमारे पास? AN 3250 रुपये। पहले महीने कितने देता है? A बराबर है 20 रुपये, हर महीने 15 रुपये बढ़ाता है तो प्लस में, घटाता होता तो माइनस में। D कितना है? 15 रुपये। कितने महीने तक पूरा चुका देगा? यानी कि हमें N निकालना है। हमें क्या निकालना है? N निकालना है। आप जानते हैं, यहाँ लिखोगे हम जानते हैं। क्या जानते हो तुम? AN बराबर क्या होता है? A प्लस N-1 गुना D, यही सूत्र होता है। रखो 3250, A हमारे पास है 20, N हमें निकालना है और D हमारे पास है 15। प्लस का 20 इधर रखें, माइनस का 20 घटा दोगे तो यहाँ आ जाएगा 3230। ये 15 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में काटो, 15 दूनी 30, 2 बचा, कितना आ जाएगा? 30, 2 बचा, 15 एक कम 15। ठीक है, 3 और उधर से बचा 5, 8। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई मेरे।
3,250 है ना, फिर पहले महीने 20 रुपये दिए, 15 रुपये बढ़ाता है क्या, तो वो कितने महीने में ऋण चुका देगा। ठीक है, तो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, 3,230 रुपये, ठीक है 15, भाग देते हैं, भाग देने में कहीं गड़बड़ ना हो जाए हमसे। क्या दिया, 3,200, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ दे रखा है क्या, 3,250 तो ले लिया है, प्लस का 20 भी है, प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है भाई मेरे, क्योंकि n का मान हमेशा प्राकृतिक संख्या में आना चाहिए ना, ये दशमलव में भागा जाएगा, ये दशमलव में भागा जा रहा है, 215 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, 210, अगर हम एग्जैक्टली मान अगर इसका लेके चले ना तो 215 ही ले लो, 215 पॉइंट वाला नहीं लेते हैं, क्वेश्चन जैसा भी दे रखा है माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, हालांकि क्वेश्चन ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 216 महीने लगेंगे उसको, लगभग 216 महीने से ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली लमसम 216 महीने में आप आंसर छोड़ सकते हो, लगभग। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा भागा नहीं जाएगा, दशमलव में जा रहा है। अब ये क्वेश्चन ये पूरा गलत बना है यहाँ से, इसके लिए अगर आप क्लेम करोगे तो आपको बोनस नंबर मिलेगा। ठीक है, बोनस। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या रहे, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण 30 तथा 45 पाया गया। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। शानदार क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे। हमारे पास क्या बोले, एक बहुमंजिल भवन, ये हमारा बहुमंजिल भवन है, भवन है तो जमीन पे खड़ा होगा, ये जमीन है, और ये 8 मीटर एक घर है, 8 मीटर का। इस घर की लंबाई कितनी है, 8 मीटर। कह रहे हैं इस बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे के भवन के शिखर और तल कि जो अवनमन कोण है 30 और 45 है। अवनमन बनाने के लिए मुझे इसके समांतर यहाँ से एक रेखा लेनी पड़ेगी, ले ली। अवनमन कोण कितना बोला है उसने भाई, उसने बोला 30 है, पहला वाला 30 है और अगला वाला कितना है, 45 है। तो बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये 8 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, किसी तरीके से अगर ये ऊंचाई मुझे मिल जाए, जिसको मैं h बोल रहा हूँ, तो 8 में h जोड़ दूंगा तो मेरी बात बन जाएगी, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। दो समकोण त्रिभुज है, देखो ये जो भुजा होगी ये भी वही भुजा होगी, वही दूरी होगी। तो इस जब दो भुजा उभयनिष्ठ हो उसको लेना ही पड़ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया भी था, नाम दे देते हैं इसका। ए, इस वाले पॉइंट का नाम दे दो बी, सी, डी, ई। दो समकोण त्रिभुज बने हैं ना, उनको ले लो, आंसर आ जाएगा। हमें बस h चाहिए, माना ए भी h है और सी बी को x मान लो। अगर ये x है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, x होगा। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं, ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में ये आपको निकालना है, और ये दोनों अवनिष्ठ ये लेना ही पड़ेगा, ए बी बट्टे बी ई। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार है, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा है 30, ए बी है h, बी ई है x, और tan 30 का मान 1/√3। x से कम x बट्टे में √3। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। त्रिभुज बड़े वाले में आ जाओ, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो देखो ये निकालना है, इसी में ही ये भुजा भी दे रखा है तो इसको लेना ही पड़ेगा। ए सी और ये दोनों में अवनिष्ठ हैं, बट्टे सी डी, लंब बट्टे आधार tan थीटा होता है। थीटा कितना है, 45 है। ए सी हमारे पास क्या होगा, h + 8, और सी डी हमारे पास है x।
10 पे था इसका मान 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तिरछे गुणा करो। h प्लस 8 एक कम h प्लस 8, x से कम x। तो जब तक x का मान नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी, है ना। तो हमें क्या निकालना है, h प्लस का 8 इधर के क्या हो जाएगा माइनस। अब मैं यहाँ से h का मान निकालना है तो ये इधर आ जाएगा √3h। x का मान क्या आ जाएगा, √3h, यहाँ रख दो। तो माइनस का 8 इधर के प्लस का 8 हो गया, और ये h प्लस का इधर के माइनस का, h उपनिष्ठ निकालो, √3 बचेगा, h एक कम h 8। ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, अंडर कभी नीचे नहीं छोड़ दें, क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, विपरीत चिन्ह से क्या करते हैं, गुणा। तो ये क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, आगे हल करेंगे तो ये है 8 √3 प्लस 1, √3 का वर्ग करेंगे, √ हट जाएगा, 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 चक्को 8, तो 4 √3 प्लस 1, ये हमें h मिल गया। हमें क्या निकालना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, इसलिए बहुमंजिल की ऊंचाई वो क्या है, h प्लस 8, और h हमारे पास है 4 √3 प्लस 8, 4 से गुणा करोगे, 4 √3, 4 एक कम 4, 8, 8 और 4 12, 4 उपनिष्ठ आ जाएगा, 4 3 12, 4 बाहर आ गया, √3। तो ये हमें हमारा बहुमंजिल की ऊंचाई आराम से मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। 6 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। इसको हल करके ये लाना है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो हम ले लेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, बायां पक्ष ले लो। बायां पक्ष हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का वर्ग। आंसर में tan स्क्वायर लाना है, कॉट स्क्वायर लाना है और 7 लाना है। तो हम क्या करेंगे, वैसे नियम क्या कहता है, सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, नहीं तो साइन कॉस में बदलो, लेकिन इसमें हमें 7 लाना है, tan कॉट लाना है, इस वजह से इसको भी खोल देना है और इसको भी खोल देना है। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग b का वर्ग प्लस का 2ab। तो खोल दीजिए, यहाँ से आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab। ठीक, अब इसको भी खोलो, a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक, मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख दूंगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ रख दिया, इसमें भी सूत्र लगेगा और इसमें भी सूत्र लगेगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसको खोलूँगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। फिर इसके जगह पे मान आ जाएगा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा का मान 1 होता है। फिर सेक की जगह पे खोलूँगा, सेक का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस गुणा सेक का सूत्र क्या होता है, 1 होता है। देखो, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, 2 2 4 5 और ये 6। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा, 6 और 1 7, tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। यही आपको सिद्ध करना था। एक काम ज़रूर करना है, जो जो सूत्र आपने लगाया वो मेंशन ज़रूर करना है। आपने क्या लगाया,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमने लगाया है। उसके बाद आपने लगाया है कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बराबर, शेक स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर। उसके बाद साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा 1 होता है और कॉस थीटा गुणे सेक थीटा 1 होता है। ये सारे सूत्र हमने लगाए हैं। अगर ये नहीं दिखाओगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे कि दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या है शंकु और ये क्या है अर्धगोला। ए बी हमें दे रखा है 3.5, मतलब व्यास हमें 3.5 दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा होता है, इतना हो जाएगा। खिलौने की ऊंचाई, पूरी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक सी डी, सी से लेकर डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है 5 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई h बराबर टोटल में से 5 में से मुझे ये त्रिज्या घटा देनी है। त्रिज्या क्या है हमारे पास 3.5 का आधा, काटो 2 1 कम 2 15 हो गया, 2 7 14 2 5 10, तो 5 में से मुझे क्या घटा देना है 1.75, क्या करना है घटा देना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा h मिल जाएगा 5, 9 में 7 घटाएंगे 2, 4 में से घटाएंगे 3, 3.25 सेंटीमीटर है। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा शंकु की ऊंचाई। बाकी शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या सेम रहेगी 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है प्रश्न में आ जाओ। अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल की बात कर रहा है ना, एच नहीं चाहिए हमें, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। ये अर्धगोला है और ये शंकु है। अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। हाँ यहाँ से होगा अच्छा असली काम। ठीक है तो देखो एल हमारे पास नहीं है, इसीलिए तो 6 नंबर में दे रखा है। एल क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारे पास कितना है, एच हमारे पास है 3.25 का वर्ग और आर हमारे पास क्या है 1.75 का वर्ग। अब आपको बताओ 3.25 को गुणा करना है 3.25 के साथ, तो यह आ जाएगा 10.5625। ठीक है 0.4 स्थान के बाद लगेगा 1.75 को गुणा करना है 1.75 के साथ, तो यह आएगा 3.0625। जोड़ो 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, हासिल लगा 1, 6 6 12 और 1 13। ठीक है हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 10 और 3 13। सही जोड़ा ना हमने, एक बार जोड़ लेते हैं दोबारा। 10.5625 में जोड़ना है हमें 3.0625। 1 सेकंड क्या जोड़ दिया मैंने, 5 और 5 10। ठीक है हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5। ठीक 10 कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, पाँच और 5 2 2 4 और 1 5, हासिल तो है ही नहीं, 6 और 6 12 लगेगा यार। ठीक अब सही है 13.625 आएगा। ओके अब इसका हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका दशमलव में अंडर रूट निकालना है।
13.625। तो देखो ऐसे ले लेते हैं, देखो 13 6 2 5 0 है, ठीक है। पीछे से 2 2 जोड़ा बनाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, घटाओगे कितना आ जाएगा 4, 3 का डबल यहाँ पर 6, और ये जोड़ा यहाँ आ जाएगा। कुछ भी लिखोगे यहाँ पे 60 के आसपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 के आसपास हो जाएगा। तो दशमलव के 2 स्थान तक ले लो तो 6 बार चला जाएगा। तो इसका जब वर्गमूल निकालोगे ना, तो इसका वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ले लेते हैं, 3.69 ले लो, ठीक है। 3.69 आ जाएगा। यहाँ 4 स्थान के बाद दशमलव, यहाँ 2 स्थान के बाद ले लिया, ओके। आपको वैसे कैसे आएगा चलो मैं करके दिखाता हूँ। 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 छंग 36 और 3 इतना, ठीक है। घटाओगे 6 आ जाएगा, 15 में से 9 घटाएंगे, 15 में से 9 घटाओगे फिर 6 आ जाएगा। एक सेकेंड, 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 छंग 36, 36 और 3 39, घटाएंगे तो 12, 6 गया 6, 15 में से 9 घटाएंगे 6, ठीक है। अब ये 9 आ जाएगा, सॉरी 9 बोल रहा हूँ, ये आ जाएगा 50, ठीक है। 50 आ जाएगा, 36 का डबल 72, तो यहाँ कुछ भी लिखोगे 9 को 9 से गुणा करेंगे तो लगभग इतनी बार जाएगा, 369 दशमलव। यहाँ 4 स्थान के बाद यहाँ के दशमलव 2 स्थान बाद लग गए, तो L मुझे मिल गया 3.69 के आसपास, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मेरे भाई आगे हल करते हैं। यहाँ पे हम मान रखेंगे, पाई आर बाहर है तो यहाँ पर है 2r बचेगा और यहाँ L बचेगा। पाई का मान कुछ बोला है प्रश्न में, इसी कैलकुलेशन के तो 6 नंबर में दे रहा है आपको। पाई का मान कुछ नहीं बोला, 22/7 लेंगे, 22/7, और आर का मान है 3.5/2, 3.5/2। एल का मान हमारे पास है 3.69, 2 से 2 कटा, 2 एकम 2 एकम, 7 पंजे 35, तो 11 पचे 55, यहाँ से 3.5 और यहाँ से 3.69, तो ये 5.5, और यहाँ 0 ले लो, 9 0 9, 9 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5.5 को गुणा कर देना है 7.19 से, तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा 39.545, ठीक है। क्षेत्रफल है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।